कितना असरदार होगा जयराम के लिए विधानसभा चुनाव। सूबे के सियासी पर एक चेहरा उभर कर आया है पिछले 2-3 सालों से, जो कि बाकी नेताओं की नींद चैन होश सब कुछ उड़ाकर रख दिया है। देखा जा रहा है पिछले कई सालों से युवाओं की जो टोली है वे लगातार उनसे जुड़ते जा रहा है। युवाओं के साथ साथ राज्य के मुद्दे के लिए प्रखर हमेशा रहते थे, वे अब इनसे सीधे संपर्क में हैं। ऐसे में जयराम महतो की पकड़ और मजबूत दिख रही है। खासकर वे लोग इनके साथ हैं जो हमेशा से आंदोलन करते आ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाते आ रहे हैं। हाल ही में जयराम महतो रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने एक अभियान भी चलाया जिसका नाम जयराम मांगे झारखंड का नाम दिया। हालांकि ये अभियान कितना सफल होता है ये देखने वाला बात है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर कितना असरदार होगा जयराम के लिए विधानसभा, क्योंकि इन्होंने अब लोकसभा चुनाव भी लड़ लिया। लोकसभा चुनाव में इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन फिर भी इनको हार का सामना करना पड़ा। बड़ा दिग्गज नेताओं के आगे फीके पड़ गए जयराम महतो, लेकिन फिर भी जयराम महतो बिना पार्टी के, बिना पैसा के लगभग 3.5 लाख वोट लाए थे और उनके पार्टी के प्रत्याशी का भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा शुरुआती दौर पर ही। लेकिन भले ही वे चुनाव हारे हो, फिर भी वे दूसरे पार्टी की चिंता बढ़ा दिए हैं। दूसरी पार्टी काफ़ी चिंतन मंथन कर रही है। देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की झारखंड में बुलावा आ रहा है, लेकिन क्या सच में जयराम महतो चुनावी फैक्टर बनकर राज्य के लिए एक विकल्प के तौर पर आ पाएंगे? क्योंकि विधानसभा का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, इसमें जनबल के साथ साथ धनबल का भी प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे में हमें नहीं लगता है कि जयराम महतो बहुत ज़्यादा कुछ असर दिखा पाएंगे विधानसभा चुनाव में। हालांकि सियासी गलियारों में इनकी चर्चाएं खूब है और आखिरी समय तक रहेगी ये चर्चा, लेकिन 81 सीट पर चुनाव लड़ना हमें नहीं लगता है कि इनका ये सही निर्णय है, बल्कि इन्हें करना ये चाहिए था कि जितने भी सीट से भी चुनाव लड़े उस सीट पर जीत की प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि इनकी पार्टी सिर्फ दूसरे पार्टी की वोट काटेगी, इसका भी नुकसान जयराम को होने जा रहा है। जयराम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में, और एक बात, इनके खिलाफ साजिशें अभी से शुरू हो चुका है।